जय नारायण। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज है। वेब सर्विसेज का मतलब आप समझ लीजिए, वेब सर्विसेज एक स्टैंडर्डाइज मीडियम है, प्रोटोकॉल है, लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वेब सर्विस एक तरीके का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम सर्टेन सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। जनरली जो सर्विसेज होती हैं जो वेब प्रोवाइड करता है वो इन्वोक करती है यूज़र द्वारा ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि जब तक हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, सर्विस की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक www काम प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। हमें उसका कोई काम ही नहीं रहेगा अगर यूज़र ही इन्वोक्ड नहीं करें। और यूज़र इसी बात से अनअवेयर है कि जो वेब सर्विसेज हैं वो यूज़र द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं। When invoked, the web services would be able to provide the functionality to client. जब हम इनको इन्वोक करते हैं तब वेब सर्विस फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग जैसा सोचते हैं कि सेम होता, लेकिन बहुत क्लोजली लिंक्ड है, लेकिन तब भी डिफरेंट है। इंटरनेट एक ह्यूज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे से कनेक्शन बनता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन है वेब पेजेस का फाउंड ऑन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो एक वे है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, tying them together into a vast collection of interactive multimedia रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। वास्ट कलेक्शन है जहाँ पे हम अपने इंटरनेट प्रेजेंट है, जहाँ पे हम www को यूज़ करते हैं। वेब सर्विसेज में को स्टार्ट किया था टिम बर्नर्स ली, आपने सुना होगा। उनका पूरा नाम था टिम्पथी बर्नर्स ली। 1989 में 1989 और 1990s बहुत जगह दिए रहते, तो आप दोनों ईयर को सही मानिएगा, क्योंकि 1989 का लास्ट था तो वो लोग जनरली बहुत सारी बुक में 1990 भी लिखा हुआ, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। इन्होंने सेरेन जेनेवा में इसको स्टार्ट किया था। वर्ल्ड वाइड वेब जो एग्जिस्टेंस में आया था रिसर्चर्स के साथ एक साथ वर्क करने के लिए, इफेक्टिवली वर्क करने के लिए, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए सेरेन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जब इन्होंने एक साथ इस पर वर्क किया तो इवेंचुअली इसका नाम एक वो पड़ गया, उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। अब उसको वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम बोला जाता है, W3C। वेब का आर्किटेक्चर देखिए कि वेब ब्राउज़र जो होता है यूज़र कंप्यूटर क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट करता है वेब पेज पे, नेटवर्क पे जाता है, फिर वेब सर्वर हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फिर वो HTML फाइल को भेजता है नेटवर्क में और हमारा HTML फाइल वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है। 2 tier सिस्टम होता है। वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन कंटेंट्स, नेक्स्ट है वेब सर्वर डेट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। वेब ब्राउज़र पहले रिक्वेस्ट करता है, वो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है वेब सर्वर। HTML आप लोग सभी लोग जानते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं। लैंग्वेज नहीं है ये, एक छोटा सा डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है। टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें हम टैग के हेल्प से स्ट्रक्चर और अपीयरेंस ऑफ वेब पेज को सेट करते हैं। इसको टिम बर्नर्स ली ने 1991 में बनाया था। मतलब ऑफिशियली जो उसका अनाउंसमेंट हुआ था वो 1995 तक हुआ था, तो इसमें HTML 2.0 आया था। अब लेटेस्ट HTML 5 चल रहा है लेटेस्ट इवैल्यूएशन में। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक्सेबल, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है दैट डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये एक सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइन करता है इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्म दैट इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं। जैसे HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, वैसे ही एक्सेबल में यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं जो यूज़र द्वारा बनाए गए हों। एक्सेबल एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि एक यूज़र डिपेंडेंट है। मेन बेनिफिट XML का ये है कि ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट SQL से कन्वर्ट करके हम इसको XML में कर सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं XML में अदर प्रोग्राम्स पे, प्लेटफॉर्म पे। और आप आराम से दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो SQL का हो चाहे वो XML का हो, आराम से आप बात कर सकते हैं। आराम से बात करने का मतलब है जिसको अगर ये लैंग्वेज पता होगी वही कर सकता है। यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि यूज़र द्वारा आराम से बात किया जाए, बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए जो इन लोग को जानता नहीं SQL और XML को कनेक्ट करना। डिफरेंस दिया हुआ है HTML और XML का। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका बेसिक ये है कि ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क मार्कअप का। हमने बताया ना यूज़र टैग्स होते हैं, यूज़र डिफाइंड। HTML प्री डिफाइंड होते हैं।
स्ट्रक्चर में एक्सेम्बल में जो होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, पूरा एक ट्री नाम का दिया होगा, आप उसको याद, क्लास 10th में आपको एक्सेम्बल पढ़ाया गया होगा, तो ट्री नाम के स्ट्रक्चर्स दिए रहते हैं, उससे आपको बनाना होता है पूरी एक्सेम्बल की कोडिंग। और इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन जो सिंपल वेबसाइट बनाई जाती है, और वेबसाइट से देख के हम लोग टैग्स को नोट करते हैं। केस सेंसिटिव होता है एक्सएमएल, केस इनसेंसिटिव होता है एचटीएमएल। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक्सएमएल में होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसक्यूएल से होता है ना एक्सएमएल में। एचटीएमएल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे हम लोग निर्भर रखते हैं। एरर्स नॉट अलाउड इन एक्सएमएल, लेकिन एचटीएमएल में स्मॉल एरर्स कैन बी इग्नोर्ड। जैसे हम बॉडी टैग नहीं लगाते हैं, बॉडी टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं, डायरेक्ट एचटीएमएल क्लोज करते हैं, तब भी हमारा कंटेंट डिस्प्ले करेगा, हेड टैग नहीं लगाएंगे तो भी हमारा कंटेंट डिस्प्ले करेगा टाइटल के अंदर, एरर नहीं आएगी। तो छोटे छोटे एरर्स हैं जिनको इग्नोर कर देता है एचटीएमएल। वाइट स्पेस जो होता है वो एक्सएमएल में प्रिजर्व रखता है, लेकिन एचटीएमएल में कोई प्रिजर्वेंस नहीं। वाइट स्पेस आप जितना भी दे देते वो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूएशन में वो वैल्यू को प्रिंट करेगा एचटीएमएल वेब पेज पे। क्लोजिंग टैग कंपलसरी है एक्सएमएल में, लेकिन एचटीएमएल में आप जानते हैं 2 टाइप के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर होता है, एक एम्प्टी होता है। कंटेनर का ऑफ टैग होता है जबकि एम्प्टी का ऑफ टैग होता नहीं है, तो यहाँ ऑप्शनल है। नेक्स्टिंग एक्सएमएल में प्रॉपरली होना चाहिए, लेकिन एचटीएमएल में वैल्यूएबल इतना नहीं दिया जाता। हम एल को यूज़ करते थे, याद करिए, ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में, तो एल को हम क्लोज ना भी करें तो भी हमें एरर नहीं देगा प्रोग्राम में, वो एज इट इज प्रिंट करेगा। वो हम अपने समझने के लिए करते थे कि उसका एल का क्लोज टैग लगा देते थे नेस्टिंग के समय, जिससे हमको ये पता चले कि ओएल कहाँ क्लोज हुआ, यूएल कहाँ क्लोज हुआ। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। जो बेसिकली एक डेटाबेस होता है, नेमिंग डेटाबेस, जिसके अंदर इंटरनेट डोमेन नेम्स लोकेटेड होते हैं, और उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम ट्रांसलेट करते हैं। फिर डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो मैप करता है, पीपल को लोकेट करता है, वेबसाइट के एड्रेस को, और फिर उसको कंप्यूटर से लोकेट किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम जनरली ट्रांसलेट अ ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम टू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस। जैसे हम डालते हैं google.co.in, लेकिन डोमेन नेम google.co.in तो लेता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट कर देता है आईपी एड्रेस में। देखिए, इसलिए 2 लाइन जा रही है, हम डोमेन नेम भेज रहे हैं लेकिन वो ट्रांसलेट करके आईपी एड्रेस उसका भेज रहा है उस सर्वर पे जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, गूगल के सर्वर पे। ठीक, डीएनएस बेसिकली सर्वर ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फॉर नेम्स इनटू आईपी एड्रेस, नेम को वो आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। जनरली जो डोमेन नेम होते हैं उस जेनरिक डोमेन नेम होते हैं, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम होते हैं। जेनरिक डोमेन नेम मतलब .com, .edu, .gov, .mil मतलब मिलिट्री, .n नेटवर्क का कोई है, .org, तो इस तरीके के कोई साइट्स है तो वो जेनरिक डोमेन नेम है। कंट्री स्पेसिफिक मतलब .in फॉर इंडिया, .us फॉर यूनाइटेड स्टेट, .pk फॉर पाकिस्तान, .jp फॉर जापान। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसकी वेबसाइट्स जो होती है कंट्री स्पेसिफिक होती है। कुछ कॉमन डोमेन नेम्स भी दिया हुआ है कि .com है तो कमर्शियल प्रॉफिट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, ORG है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, EDU है एजुकेशनल है, .gov है वो गवर्नमेंट है, .net है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, .co.uk यूके की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, NL दिया हुआ नीदरलैंड है, FR है फ्रांस है। तो इस तरीके की ये सब का नीचे वाली देखिएगा जो गैम्बिया है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, सेनेगल है, ये कंट्री स्पेसिफिक है। ऊपर जो दिया हुआ है वो जेनरिक डोमेन नेम है। यूआरएल बेसिकली ग्लोबल एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट्स का जो वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रेजेंट होते हैं। यूआरएल एक टाइप का एड्रेस है जो यूज़र्स को एक स्पेसिफिक रिसोर्स ऑनलाइन वेब पेज पे प्रोवाइड करता है। यूआरएल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे उस पर देखिए आप एग्जांपल एक दिया हुआ हमने http://www.smpps.co.in, तो http ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, www को हम होस्ट बोलते हैं, smpps.co.in ये डोमेन नेम है, और ये .co.in क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन है। एलिमेंट्स जो यूआरएल के अंदर होते हैं वो होते हैं स्कीम, होस्ट, डोमेन और पाथ। ये कुछ HTML के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं यूआरएल के, वो स्कीम बेसिकली वेब सर्वर को प्रोटोकॉल से एक्सेस कराता है। स्कीम का काम यही है कि अगर HTTP लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं स्कीम, वो प्रोटोकॉल से उसको एक्सेस कराता है। होस्ट यहाँ पे www.smpps.co.in लगा हुआ,
और होस्ट का काम रिसोर्स को लोकेट करना। होस्ट नेम इज अ डोमेन नेम असाइन टू अ होस्ट कंप्यूटर। ठीक, बेसिकली दिस इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट लोकल नेम विद अ पेरेंट डोमेन नेम. For example, www.smpps.co.in consists of host machine named www and a domain name smpps.co.in. फिर आता है डोमेन. डोमेन क्या होता है? बेसिकली द पार्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज इट एज अ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डोमेन. समझ रहे? जिसको भी कोई भी पार्ट जिसका डोमेन नेम, जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे mpps.co.in, तो ये उसका डोमेन हुआ SMPPS. इसमें बेसिकली जो काम होता है यूनिक नेम होता है, प्रोवाइड किया जाता है ईच वेबसाइट के अंदर. और डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज डोमेन एंड अनदर इज वेब और डोमेन एक्सटेंशन. यू कैन से डोमेन एक्सटेंशन .co.in. बेसिकली दे आर मॉनिटर्ड बाय ICANN फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर. ये बेसिकली दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच जनरली प्रोवाइड्स डोमेन एक्सटेंशन. Full form Internet Corporation for Assigned Name and Number, ICANN. Internet Corporation for Assigned Name and Number. Last part is basically the path. Path is the last part of the URL. It is basically defined and tells the browser regarding the file to be used for domain direct. If you go to the website namely http.smpps.co.in and click on history, see the path at the address bar of the web browser. It is basically representing http www.smpps.co.in/history.html. History.html is the path here. Web services, web page क्या होता है? Web page basically it is a document which can be displayed in the web browser. Website basically a web page, you can say it is a graphic document which include text and images hyperlinked. A website is basically a collection of web pages which are grouped together and usually connected together in various ways. Web browser, it is an application program which interpret HTML document to connect to display to the which connect with the web server. Without web browser we cannot connect it. फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपरा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सप्लोरर और एज, एप्पल सफारी है. दीज आर ऑल्सो ऑफन कॉल्ड जस्ट पेजेस बिकॉज दे हैव टू कनेक्ट टू द वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है? बेसिकली विच इज इट इज अ सॉफ्टवेयर विच होस्ट वेबसाइट, जिसके पास होस्टिंग रहती है वेबसाइट, जहाँ से होस्ट होती है, जहाँ पे वेब पेजेस रिटर्न होके आते हैं, वो होता है वेब सर्वर. जहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपाचे, टॉमकैट, ये सब वेब सर्वर के नाम है. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, विंडोज सर्वर में है, नीगस है, वेब सर्वर है, जिक्सॉ है, जीसस वेब सर्वर है. तो ये कुछ ऐसे वेब सर्वर्स है जहाँ पे वेब सर्विसेज की रिक्वेस्ट आती है. डोमेन नेम बेसिकली इट इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन द ब्राउजर और URL बार टू विजिट योर वेबसाइट. इट इज़ बेसिकली अ डोमेन नेम. अभी हमने आगे बताया भी कि हम एड्रेस बार पे google.co.in लिखते हैं तो वो ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस में. वो IP एड्रेस वेब सर्वर पे जाता है, वो डोमेन नेम सर्वर को वो डायरेक्ट नाम मिलता है. वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग इज बेसिकली अ प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट लिव. जहाँ पे जितनी सारी फाइल्स हैं आपकी वेबसाइट की वो रखी जाती है. इट इज़ बेसिकली द होम ऑफ ऑल आवर वेबसाइट. गुड वे इसका एक सोचने का तरीका ये है कि इफ़ द डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ आवर हाउस, अगर IP एड्रेस जिससे बोल रहे हैं या डोमेन एड्रेस बोल रहे हैं, वो अगर एड्रेस है हाउस का, तो वेब होस्टिंग इज़ एक्चुअल हाउस जहाँ पे हमारी फाइल सारी रख रही हैं. ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट नीड्स वेब होस्टिंग, ऑल साइट्स. विदाउट वेब होस्टिंग वी कैनॉट store the web pages. Domain names and web hosting are two different services. इसका ध्यान रखिएगा. However, they work together to make website possible. It is possible with a system known as DNS, domain name system, या domain name server भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दोनों डिफरेंट सर्विसेज. कोई डोमेन नेम IP एड्रेस को होल्ड करता है, वो IP एड्रेस वेब होस्टिंग को पॉइंट कर रहा होता है. बहुत सारे टाइप्स हैं डोमेन वेब होस्टिंग के. वेब होस्टिंग के पहले टाइप है जैसे शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड बाय मल्टीपल डोमेन नेम. इसमें हमने कुछ ही इंक्लूड किए हैं, हम आपको सबकी ब्रीफिंग देंगे. शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग,
वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग जिसमें मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स बनाए जाते हैं, उनके कुछ नाम दिए जाते हैं और फिर वहाँ से उनको हर वेबसाइट को उसमें स्टोर किया जाता है। डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब जिसका कंप्लीट टेक्निकल कंट्रोल हो उस सर्वर पर, वो होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली जो रिमोट सर्वर्स पे डेटा को स्टोर करता है, जो वेबसाइट को स्टोर करता है, वो होता है क्लाउड होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग एक पैकेजेस है जो बेसिकली होस्टिंग अकाउंट एक्स्ट्रा टूल को स्टोर करता है रीसेल होस्टिंग स्पेस पे, और इसमें एक्स्ट्रा टेक्निकल कंट्रोल लगते हैं वाया WHM वेब होस्ट मैनेजर के द्वारा। वो एक अलग पैनल बनता है, अलग मैनेजर होता है उसमें, और उसके बेसिस पे हम रीसेलर वेब होस्टिंग के अंदर अदर एक्स्ट्रा टूल्स देते हैं। जैसे हमने कहा ना, VPS में भी एक टेक्निकल टूल्स होते हैं, VPS में भी टेक्निकल टूल्स होते हैं, डेडिकेटेड टूल्स में भी टेक्निकल टूल्स होते हैं, लेकिन एक रीसेलर होस्टिंग में एक अलग टाइप का टेक्निकल टूल होता है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, और उसको जो मेंटेन करता है इसमें वो वेब होस्ट मैनेजर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग दिया हुआ। वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब जिसमें इन जो नटशेल होता है वो वेबसेल द्वारा मैनेज किया जाता है। अब ये बेसिकली पूरा मैनेज करता है मैनेज्ड बाय वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग एक साइट है वर्डप्रेस वाले द्वारा, उसमें हम अपनी साइट्स को होस्ट करते हैं, वहाँ से हम अपनी साइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे GoDaddy.com है, तो GoDaddy.com जो होता है वो डेडिकेटेड होस्टिंग है, लेकिन वर्डप्रेस की एक अपनी साइट है जिसको हम खुद ही होल्ड कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन अप टू डेट विच कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर साइट्स फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट वुड अलाउ हैकर्स इनटू योर वेबसाइट। अगर ये वर्डप्रेस को अगर हम इंस्टॉल करते हैं और अप टू डेट नहीं रखते हैं तो कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारी वेबसाइट्स पर आ सकता है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा वर्डप्रेस पर। तो ये कुछ टाइप्स की होस्टिंग थी, ऐसे सेल्फ सर्विस वेब होस्टिंग होती है, कोलैबोरेशन वेब होस्टिंग होती है, बहुत सारी वेब होस्टिंग होती है, लेकिन कुछ मेन थी उसको मैंने यहाँ पे टेकअप किया। आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।